हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है फ्रॉम द एमपी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच से। 12 तारीख को हियरिंग थी, नेहा कोठारी वर्सेस द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एमपी प्रिंसिपल सीट एट जबलपुर एंड अदर्स की। ये उस केस का पूरा टाइटल था। इस केस में चैलेंज किया गया था वाया डब्ल्यूपी कि जो भी अभी नए जो रूल्स लाए हैं मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए, उसको बेसिकली चैलेंज करा था। और मेन कंटेंशन जो चैलेंज का था वो ये था कि साहब जो भी बच्चों का 3 साल से पहले का एनरोलमेंट है बार काउंसिल में, डिफरेंट बार काउंसिल्स में, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास जो मिनिमम एक जो 6 केसेस का जो क्राइटेरिया एक जो बताया गया था कि साहब मिनिमम आपको 6 अपीयरेंसेस चाहिए और वो भी सारवान कार्यवाहियों में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बेसिकली चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पे ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक डिसीजन दिया है यहाँ पे। इसका हम सीधा सीधा इसका हम अगर ये फिफ्थ पैरा पढ़ते हैं ना, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राइमा फेसा है, वी आर ऑफ द व्यू दैट द इंसिस्टेंस ऑफ हैविंग 6 अपीयरेंसेस as pointed out in the advertisement may not be insisted upon by the respondents। रेस्पोंडेंट मतलब यहाँ पे जो भी एमपी हाई कोर्ट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है ना, वो उनकी बात हो रही है। While scrutinizing the applications of the candidates, the intention of the respondents would appear to be find out if the candidates is in continuous practice or not. To this account, any material may be produced to establish the same and not necessarily 6 appearances। अब यहाँ पे जो इन्होंने ये बोल दिया ना कि साहब एनी मटेरियल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ये चीज को बताने के लिए कि आप पिछले 3 साल से प्रैक्टिस में थे या नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप लोग का जो भी बार काउंसिल का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो आप लोग पेश कर सकते हैं। या फिर आप लोग ये भी पेश कर सकते हैं, अब जैसे सारवान कार्यवाहियां नहीं होती, लेकिन अब जैसे अगर आपका किसी भी एक ऑर्डर वो शीट पे नाम है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो आप लोग जाके पेश कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो भी जूनियर एडवोकेट्स रहते हैं उनको सारवान कार्यवाहियों में या फाइनल हियरिंग के टाइम पे कोई भी नहीं भेजता है। ठीक है, तो जैसे कब आपने किसी डेट लेने के लिए आप अपीयर हुए हैं, ठीक है, या कभी कोई एडजस्टमेंट में है तो आप अपीयर हुए हैं, या अगर कोई मैटर इन्फ्रक्चर्स हुआ है तो आप अपीयर हुए हैं, तो ऐसी सारी ऑर्डर शीट्स भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फर्दर देखिए क्या लिखा है। हाउएवर इट इज फॉर द अथॉरिटीज टू कंसीडर एट consider the same at an appropriate stage। The question of appearance or otherwise is a matter to be considered by the respective authority in order to find out whether the candidate has appeared in the court or not। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने अथॉरिटीज पे छोड़ दिया है कि अब वो फाइंड आउट करें कि साहब जो भी कैंडिडेट है वो कोर्ट में अपीयर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको एक तो ऑर्डर शीट आप लोग को अपने नाम की दिखानी पड़ेगी, या फिर अब ये भी हो सकता है कि भाई अगर आप लोग अपने सीनियर से या किसी से भी एक अगर वो लिखवा लें कि साहब हाँ ये रेगुलरली ये कोर्ट में मेरे साथ अपीयर होते रहे हैं, एज अ को काउंसिल अपीयर होते रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अब हो सकता है कंसीडर कर लिया जाए। अदरवाइज जो पहले जो रूल्स में आया था कि 6 सारवान सारवान कार्यवाहियां होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी कार्यवाही हो जिसमें जो एक कंक्लूजन पर पहुंची हो। ठीक है, वो उसके लिए तो अब स्पेसिफिकली यहाँ पे नॉट प्रेस हो गया है, मतलब अब उसके ऊपर कोई भी बहुत ज्यादा जोर नहीं देगा। ठीक है, सो अब एक ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जिनका की रजिस्ट्रेशन 3 साल या उससे पहले का है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है। देयरफॉर वी डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन बी कंसिडर्ड इवन इफ देयर इज नो मटेरियल टू इंडिकेट that he has not put in 6 appearances in the court सब्जेक्ट टू अदर कंप्लाइंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया है कि साहब जो भी बच्चों की जो भी एप्लीकेशन उसको आप कंसिडर करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई उनके पास कोई मटेरियल नहीं है ये इंडिकेट करने के लिए कि वो 6 अपीयरेंसेस में कोर्ट में गए हैं। ठीक है, मतलब अब आप अगर एक भी अपीयरेंस में आप गए हैं, ठीक है, आपका एक भी किसी भी अपीयरेंस में आपका नाम है, ठीक है, तो भी शायद ये काम मतलब आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी जाएगी। ठीक, फर्दर अब इन्होंने लिखा है पोस्ट अलोंग विद डब्ल्यूपी नंबर इतना इतना एंड द कनेक्टेड मैटर्स। ठीक है, अब ये कौन से कनेक्टेड मैटर्स हैं, ये वो वाले हैं जो कि चैलेंज करा हुआ है जिन्होंने कि भाई 70% एंड अबव प्लस विदाउट 80 KT। ठीक है, क्या कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। ठीक है,
एक ये बहुत बड़ा एक ये रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 3 साल से प्रैक्टिस में तो है या जिनका 3 साल से नाम है, ठीक है, लेकिन उनकी 6 सारवान कार्यवाहियों में उनका नाम नहीं है या 6 अपीयरेंसेस में कोर्ट में उनका नाम नहीं है, 6 ऑर्डर शीट्स पे नाम नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक रिलीफ है, ठीक है। आप लोग जिन जो भी बच्चे पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड फर्दर जो भी ये डब्ल्यूपी में डिसीजन होगा हम आपको अपने इस चैनल विधि कक्षा के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।